वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वीएसएससी का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था फिटर स्टूडेंट के लिए, इसका एग्ज़ाम 14 जुलाई कंप्लीटेड होने का बाद आज 23 जुलाई इसका आंसर की पब्लिश हो गया है। तो सभी स्टूडेंट का ऑलरेडी कितना मार्क्स आ रहा है मालूम हो गया है। तो और भी आप लोग जानना चाहते हैं इसमें कितना क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया गया है या कौन सा क्वेश्चन गलत दिया है, कौन सा क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो गलत दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन में आप लोग को ऑब्जेक्शन करना है। तो ये जानने के लिए सभी स्टूडेंट वेट कर रहा है। तो मैं आप लोग को पहले ही बताया था, जब भी आंसर की आ जाएगा उसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आप लोग का साथ दे दूंगा। तो कौन सा क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा, अगर आप लोग 3 से 4 नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन इस पेपर में रॉन्ग है जो आप लोगों का 3 से 4 मार्क्स बढ़ेगा। तो सभी स्टूडेंट को कंप्लेंट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा उसका वीडियो मैं कुछ टाइम पहले ही अपलोड कर दिया हूं, तो वो देख के आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। तो 3 से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करना है। तो आज मैं डिटेल्स डिस्कशन नहीं करूंगा, कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है कौन सा क्वेश्चन का आंसर गलत है, वही डिस्कशन करके मैं जल्दी जल्दी वीडियो को खत्म करूंगा, क्योंकि इसका बाद मेरे को टर्नर और मशीनिस्ट वेल्डर का भी पेपर हमको बनाना है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट आज मेरे चैनल में नया हो सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं और आप लोग जानते भी है, एक ही पेपर आप लोग का आया था, क्योंकि एक ही शिफ्ट में फिटर स्टूडेंट का एग्जाम हुआ था। 4:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जाम हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन, डेप्थ ऑफ थ्रेड वेरीज फ्रॉम टाइप टू टाइप, फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द थ्रेड विथ मैक्सिमम डेप्थ। जो अलग अलग थ्रेड होता है उसका अलग अलग डेप्थ होता है। तो उसका डेप्थ जब भी थ्रेड का हिसाब से अलग अलग होता है, तो कौन सा थ्रेड का सबसे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा डेप्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्म थ्रेड। ठीक है, इसका डेप्थ होता है 0.6866 इंटू पिच। एक क्वेश्चन का आंसर सही दिया है आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेकेंड नंबर में क्या पूछा है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क होल्डिंग एक्सेसरी ऑफ लेद। इनमें से कौन सा एक लेद का एक्सेसरीज वर्क होल्डिंग एक्सेसरीज नहीं होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैच प्लेट। कैच प्लेट वर्क होल्डिंग एक्सेसरीज नहीं होता है लेद मशीन का। बाकी फेस प्लेट, मैंड्रेल, सेल्फ सेंटरिंग चक, फोर्जा चक जिसको इंडिपेंडेंट चक बोलता है, सब आता है वर्क होल्डिंग डिवाइस का अंदर। ठीक है, तो ये भी आंसर सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द आरपीएम of a high speed drill diameter 20 mm to drill a plate of mild steel with a recommended cutting speed 31.4 मीटर पर मिनट। तो इसका आंसर मैं पहले ही जब क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया था एग्जाम खत्म होने के बाद ही, तो उसमें मैं आप लोगों को बता दिया था इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 आरपीएम। तो कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई DN बटा 1000 अगर आप लोग फॉर्मूला में करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछे जा रहा है, Which among the following is used for laying out casting pattern and core boxes by pattern makers। इनमें से कौन सा रूल यूज होता है जो भी आप देख सकते हैं किसका ऊपर कास्टिंग पैटर्न या कोर बॉक्स का ऊपर मार्किंग करने के लिए, तो कौन सा रूल यूज होता है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, श्रिंक रूल यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ड्राइवर गियर टीथ हैज ड्राइविंग गियर हैज 20 टीथ एंड इट रोटेट्स 100 आरपीएम, कैलकुलेट द ड्रिवन गियर स्पीड हैविंग 40 टीथ। तो आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है N1T1 इज इक्वल टू N2T2। ओके, इसका हिसाब से आपको करना पड़ेगा। जैसे N1 में क्या बोला है, आरपीएम बोला है 100 आरपीएम और 20 टीथ। ओके, इसमें आप लोग को N2 निकालने के लिए बोला है, तो N2 इंटू क्या हो जाएगा, टीथ 40 दिया है, तो जब भी N2 निकालेंगे तो 40 नीचे आ जाएगा, तो काटने के बाद 2 हो जाएगा तो 50, तो ड्रिवन गियर का आरपीएम 50 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, Which of the following is an example of a first order lever। फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर लीवर। तो
कौन सा फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल आता है, तो ब्रेक पैडल इज द राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें फल्क्रम बीच में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, लोड और एफोर्ट दोनों साइड में रहता है, फल्क्रम बीच में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नंबर 7, अक्रॉस फ्लैट डायमेंशन of hexagonal face is 20√3 millimeter. What is the minimum diameter of rod required to machine the hexagon? बोला है कोई भी एक हेक्सागन है जिसका फ्लैट टू फ्लैट डायमेंशन, तो एक हेक्सागन है, सोचो फ्लैट टू फ्लैट डायमेंशन मतलब इधर से इधर डायमेंशन कितना दिया है, बोला है 20√3। तो आप लोग जानते हैं फ्लैट टू फ्लैट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हेक्सागन का, a√3 होता है। तो √3 काट जाएगा तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू, मतलब a क्या होता है, साइड ऑफ हेक्सागन, तो साइड ऑफ हेक्सागन आप देख सकते हो 20 आ गया है। तो इधर बोला है ये जब हेक्सागन है, हेक्सागन में कितना मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रॉड को, मिनिमम डायमीटर ऑफ रॉड को हम लोग कितना रख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो डायमीटर हो जाएगा इधर से इधर कॉर्नर टू कॉर्नर जो हो रहा है, तो ये इतना तक हम लोग डायमीटर वाला एक कोई भी राउंड जॉब को रख सकता है। तो कितना डायमीटर हो जाएगा, तो कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस कितना होता है, आप लोग जानते हैं 2 इंटू ए होता है, 2 इंटू ए मतलब हो जाएगा 2 इंटू 20 मतलब 40। ठीक है, तो 40 mm डायमीटर वाला रॉड को उसका अंदर हम लोग रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी का आंसर भी सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं माइक्रोमीटर का क्वेश्चन, व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ सर्कुलर रॉड का मेजरमेंट करते टाइम ऑन द बैरल हैज 18th मेजर डिवीजन, बैरल में 18th मेजर डिवीजन दिया है। ठीक है, थोड़ा साइज में कम कर लेता हूँ, बैरल में बोला 18th मेजर डिवीजन दिया है, इसका बाद क्या बोला है, एक माइनर डिविएशन दिया है, इसका बाद थिम्बल के साथ कितना लाइन में मैच कर रहा है, 9th नंबर में मैच कर रहा है। तो आप लोग जानते हैं 8 मेजर डिवीजन मतलब क्या, 18 मिलीमीटर होता है, माइनर डिवीजन का वैल्यू क्या होता है, 0.5 होता है। ओके, और थिम्बल का वैल्यू क्या होता है, आप लोग जानते हैं थिम्बल इजिकल क्या हो जाएगा, 19 थिम्बल डिवीजन दिया है, तो एक एक थिम्बल डिवीजन का वैल्यू होता है 0.01 मिलीमीटर, तो 19 थिम्बल डिवीजन का वैल्यू हो जाएगा 0.19 मिलीमीटर, तो टोटल क्या आ जाएगा 18.69 मिलीमीटर इज द राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो ए भी सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ए फ्लूटलेस टैप, फ्लूटलेस टैप का बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें से जो भी दिया है, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी चिप, इट प्रोवाइड्स ए गुड सरफेस फिनिश, इट इज डिस्प्लेसमेंट मेथड इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस, तो ये तीनों सही है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ओके, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर, इनमें से कौन सा ऑप्शन टेम्परेचर का साथ रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज ए मेजर ऑफ हीट, ये उष्मा का एक माप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मास ऑफ स्टील क्यूब 72 kg ऑन अर्थ, इफ ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 टाइम ऑफ अर्थ, व्हाट विल बी द मास ऑफ क्यूब ऑन मून। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ, मास कभी भी चेंज नहीं होता, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। तो अर्थ में भी जितना मास होगा मून में भी सेम टू सेम मास होगा। अगर वेट का बात करता तब 1/6 हो जाता, तब क्या हो जाएगा 72/6, तब 12 हो जाता, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, इधर इसका राइट आंसर 72 हो जाएगा, क्योंकि मास ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग स्क्राइबर, स्क्राइबर को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, हाई कार्बन स्टील इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर मेजरिंग हाइट ऑफ ए लिक्विड कॉलम ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल हैविंग इनर डायमीटर d एंड लिक्विड वॉल्यूम v। तो आप लोग जानते हैं एक क्या बोला, एक सिलिंड्रिकल वेसल बोला है, सिलिंड्रिकल एक कंटेनर का बात किया है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है पाई r² एच भी आप लोग बोल सकते हैं, नहीं तो आप लोग बोल सकते हैं पाई d²/4 इंटू एच। ठीक है, तो h इजिकल टू क्या हो जाएगा वही आपको निकालना पड़ेगा, तो h इजिकल टू हो जाएगा, h इजिकल टू 4/पाई d² हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4/पाई d²। ठीक है, तो v इधर कुछ नहीं है, जस्ट एक यूनिट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ 5 मिलीमीटर इंटू 5 मिलीमीटर क्रॉस सेक्शन स्क्वायर बार विथ ए लेंथ ऑफ 4 मीटर मेड ऑफ मेटल विथ डेंसिटी 3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट कॉस्ट ऑफ मेटल इज ₹1000 पर केजी। मतलब 1 केजी में कितना कॉस्ट होगा, 1000 रुपीज़ आप लोग का होने वाला है। तो आप देख सकते हैं एक स्क्वायर बार दिया है जिसका क्रॉस सेक्शन 5 इंटू 5 बोल दिया है, तो किस में है, मिलीमीटर में है, और इसका लेंथ कितना बोला है, 4 मीटर, ये मीटर में दिया है। तो सबसे पहले आप लोग को करना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअली आप लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। तो आप लोग को मास निकालने के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो डेंसिटी तो दिया है, आप देख सकते हैं 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी अगर 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं तो वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा 5 इंटू 5 को। तो 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.5, ये भी 0.5 आ जाएगा। तो 4 मीटर को अगर कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर तब 400 आ जाएगा। तो इसको अगर जब आप लोग मल्टीपल करेंगे जो भी वैल्यू आएगा, तो ये 3 ग्राम का साथ अगर मल्टीपल करेंगे क्योंकि वो डेंसिटी है तो टोटल 300 ग्राम आ जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला था, आप देख सकते हैं 1 केजी के लिए 1000 रुपीज़ लगता है, मतलब 1 केजी मतलब 1000 ग्राम के लिए अगर 1000 रुपीज़ लगता है तो 300 ग्राम के लिए 300 रुपीज़ लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप देख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ रूट ओवर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड रूट ओवर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू रूट ओवर 14। तो इसका वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग जानते हैं रूट ओवर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू रूट ओवर 14। तो आप लोग इसको रूट उठा सकते हैं या आप लोग इसको स्क्वायर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली रूट उठ जाएगा। तो दोनों साइड करेंगे तो रूट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो ऐसे आ जाएगा एक्स प्लस वाई इजिकल टू 14 आ जाएगा। लेकिन इसमें जो दिया है एक्स माइनस वाई में चेंज करके दिया है, इसमें क्या बोला है, रूट ओवर एक्स माइनस वाई इजिकल टू बोला है 2। तो जब भी रूट इधर आएगा तब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इजिकल टू हो जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई इजिकल टू 14, एक्स माइनस वाई इजिकल टू 4, तो कट जाएगा वाई वाई 2x इजिकल टू 18 आ जाएगा, x इजिकल टू 9 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आप देख सकते हैं 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल एब्रेसिव। इसमें से नेचुरल एब्रेसिव कौन सा नहीं है, तो सिलिकॉन कार्बाइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है आर्टिफिशियल एब्रेसिव, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, देयर आर 2 कास्टिंग, वन वेटिंग 5 kg एंड अदर 500 ग्राम, कंपेयर द वेट। तो बोला है कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो एक का 5 kg है और एक का 500 ग्राम है, तो इसको रेशियो में जब भी कंपेयर करेंगे तो दोनों को एक ही यूनिट में लाना पड़ेगा। तो 5 kg को अगर ग्राम में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5000 ग्राम हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा रेशियो, आप देख सकते हैं 10:1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं, ए जॉइंट हैज़ 10 रिवेट्स ऑफ 4 मिलीमीटर डायमीटर ईच। एक जॉइंट है उसमें 10 रिवेट है, एक एक रिवेट का डायमीटर 4 मिलीमीटर है। तो शियर एरिया निकालने के लिए बोला है। तो शियर एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ रिवेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा। ओके, 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, कोई बात नहीं, सेम 4 हो जाएगा। और नंबर ऑफ रिवेट क्या हो जाएगा 10, तो 40 पाई इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में बाद में और भी अच्छे से सोल्यूशन दूंगा, आज जस्ट आप लोग देख लेना कौन सा क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, नेम द पार्ट टू व्हिच द डेप्थ बार ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज अटैच्ड। वर्नियर कैलिपर का डेप्थ बार वर्नियर कैलिपर का कौन सा पार्ट का साथ अटैच होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूवेबल जॉ का साथ अटैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट रिवेटिंग ऑफ 2 प्लेट्स टुगेदर। तो जब आप लोग रिवेटिंग करते हैं तो चॉकिंग और फुलरिंग जो होता है, एक्चुअली सोचो 2 प्लेट को अगर हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं, एक रिवेट है, ठीक है, तो चॉकिंग टूल को हम लोग ये जो प्लेट है और रिवेट है, रिवेट हेड है, इधर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो आप देख सकते हैं ये 2 प्लेट है, 2 प्लेट का बीच में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं चॉकिंग टूल को। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में वही बोला है, लेकिन फुलाइंग टूल को सिर्फ हम लोग प्लेट का बीच में यूज़ कर सकते हैं। दोनों प्लेट का बीच में अच्छे से ज्वाइन करने के लिए, लीक प्रूफ ज्वाइन करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो हेड है, रिवेट हेड का साथ प्लेट एज को ज्वाइनिंग करने के लिए हम लोग फुलारिंग टूल को यूज़ नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर सी में वही बोला है, आप देख सकते हैं
ऑप्शन नंबर सी, फुलरिंग इज डन ऑन द एजेस ऑफ द प्लेट एज वेल एज द रिवेट हेड। रिवेट हेड का साथ रिवेट जो एज है उसमें हम लोग नहीं करते। एक्चुअली हम लोग जो प्लेट होता है, प्लेट का दोनों जो एज होता है, तो दोनों एज को ज्वाइनिंग करने के लिए हम लोग करते हैं फुलरिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, which among the following is a common material used for bearing bushes? bearing bush बनाने के लिए कॉमन मटेरियल हम लोग क्या यूज करते हैं? गान मेटल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं, नेम द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन व्हिच आफ्टर हार्डनिंग ए टूल इट इज रीहीटेड एंड कूल्ड टू गेट द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ टफनेस। एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एक हार्डन टूल को हम लोग फिर से रीहीट करता है, फिर से हीट करते हैं, उसका बाद हम लोग धीरे धीरे कूल करते हैं टफनेस प्रॉपर्टी को पाने के लिए। तो ये प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी का नाम होता है टेम्परिंग। ओके, कितना डिग्री टेम्परेचर में करते हैं? बिलो 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हम लोग उसको हीट करते हैं। बोला है व्हाट इज द yield स्ट्रेंथ ऑफ ए 12.9 ग्रेड बोल्ट मटेरियल। 12.9 ग्रेड बोल्ट मटेरियल का yield स्ट्रेंथ क्या होता है? 1080 मेगा पास्कल इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ए हैंड टैप which get assembled to the tap range for thread cutting। थ्रेड कटिंग करते टाइम हम लोग टैप यूज करते हैं, तो टैप का कौन सा पोर्शन टैप रेंज का अंदर जाता है? तो टैप का जो टैंग होता है, सैंक का जो एक भाग होता है, सैंक का जो लास्ट पार्ट होता है उसको टैंग बोलते हैं, तो वो स्क्वायर टाइप होता है, तो वो किसका अंदर जाता है? टैप रेंज का अंदर जाता है, और टैप रेंज को घुमा के हम लोग थ्रेड कट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो एंड नो गो एंड आर प्रोवाइडेड इन द सेम साइड ऑफ व्हिच प्लग गेज। तो कौन सा प्लग गेज में होता है? तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज में होता है। ओके, मतलब एक ही साइड में गो और नो गो एंड दोनों रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आप देख सकते हैं, सिलेक्ट द डिजायरेबल हार्डनेस ऑफ ए फाइल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो फाइल का हार्डनेस कितना होता है? आप सभी स्टूडेंट जानते हैं 60 HRC होता है। ओके, स्लिप गेज का पूछता तब हो जाता 63। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्टील प्लेट विथ 400 मिलीमीटर लेंथ एंड 200 मिलीमीटर विथ इन मीटर स्क्वायर। तो बोला है एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसमें 400 मिलीमीटर लेंथ है, 200 मिलीमीटर अगर विथ होता है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा? टोटल 400 इंटू 200। ओके, तो टोटल कितना जाएगा? 8 का बाद 4 जीरो आ जाएगा, तो किस में आएगा? मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। इसको अगर आप लोग मीटर स्क्वायर में करेंगे तब क्या हो जाएगा? इसको आप लोग को टोटल 8 का बाद 4 जीरो आएगा, इसका बाद आपको मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर को जब भी आप लोग मीटर स्क्वायर में करेंगे तो ऐसे तो गैप होता है 3 जीरो का, लेकिन स्क्वायर है इसीलिए और 3 जीरो हो जाएगा। ओके, तो इसमें टोटल क्या आ जाएगा? वैल्यू 0.08 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हैं, व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेस बटा वर्किंग स्ट्रेस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, या अल्टीमेट लोड बटा वर्किंग लोड, तो दोनों सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रम्बस व्हिच हैज ए साइड ऑफ 50 मिलीमीटर लेंथ। कोई भी एक रम्बस है, रम्बस का जो 4 साइड होता है, 4 साइड का लेंथ समान होता है, 50 करके होता है, तो 4 साइड अगर 50 करके होता है तो पेरीमीटर कितना होता है? 4 इंटू ए, मतलब साइड ऑफ रम्बस जैसे स्क्वायर का होता है, तो 4 इंटू 50 क्या हो जाएगा? 200 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली तो हम लोग को मिलीमीटर में आंसर लाना नहीं है, सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो 200 बटा 10 हो जाएगा, तब क्या जाएगा? 20 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आप देख सकते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्ट द कॉमनली यूज टूल फॉर लेइंग आउट लार्ज सर्किल। लार्ज सर्किल, आर्क सर्किल सीट मेटल में बनाने के लिए हम लोग कौन सा टूल यूज करते हैं? ट्रामेल। बिग वर्जन ऑफ आप बोल सकते हैं डिवाइडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ए होल एंड शाफ्ट कॉम्बिनेशन हैज ए 20H7 G6 फीट फॉर 20H7 डिविएशन आर। तो अपर डिविएशन दिया है 21 माइक्रोन और लोअर डिविएशन 0 माइक्रोन। और शाफ्ट के लिए आप देख सकते हैं अपर डिविएशन दिया है -7 माइक्रोन और
लोअर डिविएशन आप देख सकते हैं -20 माइक्रोन। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप लोगों को निकालने के लिए बोला मैक्सिमम क्लियरेंस। तो मैक्सिमम क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जानते हैं, मैक्सिमम साइज ऑफ होल माइनस मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट। तो मैक्सिमम साइज ऑफ होल को आप लोग को लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम साइज ऑफ होल इजिकल क्या हो जाएगा, बेसिक साइज प्लस अपर डिविएशन हो जाएगा। तब हो जाएगा क्या हो जाएगा 20 पॉइंट, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 21 माइक्रोन में ही आप लोग रख दीजिए, क्योंकि आंसर आप लोग को माइक्रोन में लाना पड़ेगा। ओके, और मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट क्या हो जाएगा, मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट होता है बेसिक साइज प्लस लोअर डिविएशन। तो क्या हो जाएगा 19.80। ओके, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, आप देख सकते हैं 0. आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.21 या नॉर्मली आप लोग को जस्ट 41 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको 41 माइक्रोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली इसको मैं इजी प्रोसेस में बताया हूँ, एक्चुअल डिटेल्स प्रोसेस में बताएंगे, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है तब इसका राइट आंसर आता है। लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन चेक करते हैं तो इसका राइट आंसर इजीली आ जाएगा। तो इसका भी आंसर सही है। नंबर 32, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कटिंग एंगल ऑफ चिजल फॉर चिपिंग माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील को चिप करने के लिए चिपिंग करते टाइम कटिंग एंगल कितना होना चाहिए, 55 डिग्री द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आप देख सकते हैं, फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक विथ साइड 60 सेंटीमीटर। कोई भी एक वुडन ब्लॉक है जो क्यूबिकल शेप में है। ठीक है, तो क्यूब का सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। ए मतलब क्या है, साइड होता है। तो आप देख सकते हैं 6 × 60 × 60 हो जाएगा। ठीक है, तो एक इसमें हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, उसको मीटर स्क्वायर में लाना पड़ेगा। तो टोटल क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो टोटल 21600 आ जाएगा। तो आप लोग जानते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में लाना पड़ता तो टोटल ऐसे आप लोग को 1 का बाद 4 0 से आप लोग को डिवाइड करना पड़ता। तो जब 4 0 होगा तो 1 2 3 4 मतलब 2.16 इज द राइट आंसर आ जाएगा। तो 2.16 मिलीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्रेन हुक्स आर मेड ऑफ डैश मटेरियल। क्रेन हुक्स किस में बनता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा रॉट आयरन, क्योंकि इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, टफनेस भी ज़्यादा होता है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का मैं आप लोग को सोल्यूशन बता दूंगा, इतना अच्छा से आंसर कि आप लोग को कोई डिस्कस नहीं करेगा। जितना गलत आंसर दिया वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी, कोई भी एक गतिमान पिंड का मोमेंटम संवेग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये क्वेश्चन को मैं बहुत बार आप लोग के साथ डिस्कस किया हूं एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल का मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यांत्रिक गुणधर्म कौन सा नहीं है, तो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, ए हाइड्रोमीटर वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो एक हाइड्रोमीटर किसका प्रिंसिपल में या कॉन्सेप्ट में काम करता है, तो बांसी फोर्स जो होता है, बांसी फोर्स का कॉन्सेप्ट में काम करता है। अगर प्रिंसिपल बोलता तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में काम करता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लैरिफिकेशन या क्लासिफिकेशन फॉर रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग या बॉल कॉन्टैक्ट बियरिंग जो होता है, तो ये होता है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, जिसमें बहुत कम फ्रिक्शन होता है। ओके, तो आप लोग पूरा पेपर को देखना, आप लोग को 3 से 4 क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा वो मैं आप लोग को बता दूंगा। ये लास्ट में है, इन ए चिजिल द काट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस इफ। तो कोई भी सोचो एक मेटल को हम लोग चिपिंग करते हैं तो उसमें मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा उसका अंदर चला जाता है चिजिल। तो छेनी इसका अंदर क्यों ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि उसका क्लियरेंस एंगल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो टोटली मेटल को डीग करेगा। जब भी हम लोग चिपिंग करेंगे तो सीधा अंदर तक चला जाएगा। तो क्लियरेंस एंगल जब हाई होता है तब ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल विथ पेरीमीटर 12 मिलीमीटर एंड ए हाइपोटेनियस ऑफ 5 मिलीमीटर। कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बोल दिया है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a + b + c, आप लोग जानते हैं त्रिभुज के लिए होता है।
तो बोला हाइपोटेनस अगर 5 होगा तो बाकी क्या हो जाएगा, एक 4 होगा एक 3 होगा। सोचो ये नीचे 4 होगा या ऊपर में 3 होगा, तो कोई भी एक हो सकता है। तो इसका एरिया निकालने के लिए बोला है। तो त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लंब इंटू भूमि। तो 4 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, कटने के बाद 2, तो टोटल 6 आ जाएगा। तो 6 स्क्वायर मीटर इज द राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 आप देख सकते हैं, इफ a to the power m square n is equal to a to the power m into n, choose the correct value 2 to the power 3 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। तो एक्चुअली ये जो होता है 3 जो रहता है, तो जब भी ब्रैकेट से बाहर निकालता है तब क्या हो जाता है, 3 इंटू 2 हो जाता है, मतलब पावर मल्टीपल हो जाता है। तो 2 to the power 6 इज इक्वल टू क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी 64 64 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 आप देख सकते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ ए टेपर स्क्वायर ड्रिफ्ट। टेपर स्क्वायर ड्रिफ्ट का क्या फंक्शन होता है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट ड्रिफ्ट के बारे में सोचा है। तो ड्रिफ्ट जब भी बोलता तो नॉर्मली आप लोग को बता देता कि ड्रिफ्ट हम लोग मशीन स्पिंडल से मशीन को या टेपर्ड शैंक ड्रिल को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन स्क्वायर टेपर्ड ड्रिल हम लोग यूज़ करते हैं जब ब्रोकन स्टार्ट या स्क्रू फ्रॉम वर्क, कोई भी स्क्रू अगर वर्क का अंदर अगर टूट जाता है तो उसको निकालने के लिए हम लोग टेपर्ड स्क्वायर ड्रिफ्ट यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड एज द डैश ऑफ सब्सटेंस। बोला है, आप देख सकते हैं कोई भी एक सब्सटेंस है, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है, कोई भी एक सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर का अगर 1 डिग्री बढ़ाना पड़ेगा तो जो हीट का जरूरत होता है तो उस हीट को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नंबर 44। ये जो क्वेश्चन का आंसर दिया है गलत दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1:50। टेपर पिन का रेशियो बोला है, तो टेपर पिन का जो टेपर होता है वो होता है 1:50, लेकिन आंसर की में दिया है 1:20। तो इसमें आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इसमें आप लोग को निमी बुक में इसका प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। आप लोग को लिखना पड़ेगा कि इसका आंसर 1:50 हो जाएगा, क्योंकि बुक में ऐसा दिया है। कौन सा बुक में, वो भी पब्लिशर्स का नाम और फोटो खींच के आप लोग दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द हायर टेम्परेचर। मतलब उच्चतर तापमान को मापने के लिए, ज़्यादा टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी भट्टी वगैरह में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, फर्नेस में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड। शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन मीटर एंड जूल। तो न्यूटन मीटर मतलब क्या होता है और जूल मतलब क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। तो क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर ही होना है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नंबर 48, द रेंज ऑफ ए स्क्रू पिच गेज इज अबाउट। स्क्रू पिच गेज का रेंज क्या होता है, जो आप लोग का थ्रेड का पिच को मेजर करते हैं या जो प्रोफाइल होता है उसको कंपेयर करते हैं। तो स्क्रू पिच गेज का रेंज होता है 0.35 mm से 5 mm तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। व्हिच स्क्रैपर इज यूज्ड टू फिनिश होल ऑफ स्मॉल डायमीटर। कोई भी एक छोटा छोटा जो होल होता है उसका अंदर वाला पोर्शन को फिनिश करने के लिए या बार्स को डिवाइडिंग करने के लिए, हटाने के लिए हम लोग कौन सा स्क्रैपर का यूज करते हैं, ट्राइंगुलर स्क्रैपर, जिसको आप लोग 3 स्क्वायर स्क्रैपर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 3 स्क्वायर स्क्रैपर या ट्राइंगुलर स्क्रैपर इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर में दिया है हुक स्क्रैपर। हुक स्क्रैपर राइट आंसर नहीं होता है। कोई भी सेंटर जॉब कोई भी राउंड जॉब का अगर सेंटर पोर्शन से मेटल को हटाना होता है तब हम लोग हुक स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, नेम द पार्ट ऑफ द माइक्रोमीटर दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द जॉब ड्यूरिंग मेजरमेंट। जब भी हम लोग माइक्रोमीटर में जॉब को मेजर करते हैं तो कौन सा माइक्रोमीटर का एक पार्ट होता है जो यूनिफॉर्म प्रेशर देने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैचेट स्टॉप, जिसमें बट्रेस थ्रेड रहता है, वो यूनिफॉर्म प्रेशर देता है दोनों मेजरिंग सरफेस का या मेजरिंग फेस का बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, मोस्ट अनसुटेबल मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ ए टैप दैट वाज ब्रोकन इनसाइड एन एल्यूमिनियम जॉब। एल्यूमिनियम जॉब का अंदर अगर कोई भी टैप टूट जाता है तो उसको निकालने के लिए कौन सा मेथड सबसे खराब होता है,
तो सबसे मेथड कम मतलब सबसे अनुचित तरीका क्या होता है, तो ये होता है एनिलिंग एंड ड्रिलिंग मेथड। तो एनिलिंग हम लोग क्यों करेंगे, वो थोड़ी ना फेरस मेटल हो तो नॉन फेरस मेटल है, तो उसमें हम लोग एनिलिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें नहीं होगा, तो एनिलिंग कर नहीं सकते, तो ये होता है सबसे अनुचित तरीका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 52 नंबर का, which one of the following has a nylon or fiber ring insert placed in the upper part of the nut। कौन सा एक नट का अंदर नाइलॉन या फाइबर रिंग को हम लोग अंदर देते हैं और वो अच्छा से मतलब जो बोल्ट होता है बोल्ट को अच्छे से पकड़ लेता है, तो कौन सा नट में होता है, सेल्फ लॉकिंग नट या सिमोन्स लॉक नट जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, सिलेक्ट द क्लोजेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 3/4 हॉर्स पावर इजिकल कितना किलो वाट होता है, आप लोग जानते हैं 1 किलो वाट इजिकल होता है 746 वाट। तो 3/4 किलो वाट इजिकल क्या हो जाएगा, 746 इंटू 3/4, तो जो भी करेंगे तो वो वाट में आएगा, तो उसको अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तब उसका राइट आंसर आ जाएगा 0.5593। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 आप देख सकते हैं क्या पूछे जा रहा है, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 36 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, तो 36 प्लस 24 और 36 माइनस 24 क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं 0 और टोटल आ जाएगा 6। ओके, इसका बाद आ जाएगा इधर 12, तो टोटल आ जाएगा 720 720 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आप लोग को मैं सोल्यूशन दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द वेट ऑफ ए ब्लॉक ऑफ स्टील 62 kg एंड 8 ग्राम, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कोई भी अगर एक ब्लॉक ऑफ स्टील का वेट अगर 62 kg 8 ग्राम होता है तो उसको हम लोग केजी में डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, तो 62 kg को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इतना केजी, और ग्राम को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ग्राम जब भी होगा तो 8 ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब क्या आ जाएगा 0.008 आ जाएगा, तो 62.008 kg आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, अंडर व्हिच क्लासिफिकेशन ऑफ फिट्स डज ए ड्राइविंग फिट फॉल। तो ड्राइविंग फिट कौन सा फिट का अंदर आता है, 3 टाइप का फिट होता है, क्लियरेंस, इंटरफेरेंस और ट्रांजिशन। मैं आप लोग को आंसर की जब डिस्कस किया था तभी बोल दिया था ये होता है इंटरफेरेंस फिट, लेकिन कुछ स्टूडेंट डिबेट कर रहा था, बोल रहा था कि नहीं ये क्लियरेंस फिट का अंदर आता है, नहीं ये टोटली इंटरफेरेंस फिट का अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज। यथार्थ मान से अगर मापित मान को अंतर करते हैं तो क्या हो जाता है, वो होता है एरर ऑफ मेजरमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सिलेंडर लाइज। कोई भी एक सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसमें कहाँ पे रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट ए पॉइंट ऑफ द या ऑन द सेंटर एक्सिस। सेंटर एक्सिस का पॉइंट में रहता है, केंद्रीय अक्ष के एक बिंदु पर होता है। तो एक्चुअली जो सिलेंडर होता है तो उसका जितना हाइट होता है उसका h/2 मतलब हाइट का आधा में वो रहता है, ठीक है, तो उधर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है। अगर कोण का पूछता था वजह h/4। समझ में आ गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील इज 50C 46H 5E18, व्हाट डज द लेटर H इंडिकेट। तो ये जो दिया है मार्किंग आप लोग जानते हैं, मार्किंग के लिए ग्राइंडिंग व्हील का मार्किंग के लिए 7 मार्किंग चीज यूज होता है। ओके, तो इसमें से H होता है ग्रेड का अंदर आता है, तो ये कौन सा ग्रेड का अंदर आता है, ये भी आता है मीडियम ग्रेड का अंदर आता है। ओके, क्योंकि आप लोग उसका वैल्यू जानते हैं, A to F होता है, G to V होता है और W to Z होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 आप देख सकते हैं, व्हाट इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एन आइडियल हीट इंसुलेटर। कोई भी आदर्श उष्मारोधी तापमात्रा चालकता कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइडियल, जब भी हीट इंसुलेटर का बात करें तब 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, काउंटर बोर्ड्स आर प्रोवाइडेड टू। काउंटर बोर्ड हम लोग क्यों करते हैं, एकोमोडेटिंग सॉकेट हेड स्क्रू और स्क्रू हेड को हम लोग स्थान देने के लिए काउंटर बोर्डिंग हम लोग करते हैं। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन, ट्रेड से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं गया, जस्ट आप लोग का वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं तो ऐसे नॉर्मल पेपर ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैब वॉशर। टैब वॉशर क्या करता है, लॉक को नाट करता है, मतलब सॉरी नाट को लॉक कर देता है। क्या करता है, कोई भी किनारा का साथ एज का साथ
नाट को वो लॉक करने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए पाइप इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड इन इट इज 60 लीटर पर मिनट एंड फ्लो वेलोसिटी इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को जानना चाहिए। ये फॉर्मूला में अगर आप लोग कर देते तो इसका राइट आंसर आप लोग के लिए आ जाएगा। Q इज इक्वल टू होता है A इंटू वी। तो Q मतलब होता है फ्लो ऑफ लिक्विड और A इज इक्वल टू होता है एरिया, जो एरिया आप लोग को निकालना पड़ेगा और इधर हो जाएगा फ्लो वेलोसिटी हो जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा फ्लो ऑफ लिक्विड बटा फ्लो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया। इसका बाद आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो आप लोग को जस्ट यूनिट में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा, 100 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द स्लिप गेज फॉर एन एंगल ऑफ 30 डिग्री यूजिंग साइन बार ऑफ 200 मिलीमीटर लॉन्ग। तो एक क्वेश्चन में पहले एनालिसिस कर दिया जब एग्जाम पेपर एनालिसिस किया था। तो बोला है साइन बार का लेंथ बोल दिया है 200 मिलीमीटर। तो इसमें साइन बार का साथ स्लिप गेज का साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आप लोग जानते हैं साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है? साइन 30 इजिकल टू क्या हो जाएगा? तो साइन का वैल्यू होता है इधर ए बी सी अगर होता तो ये होता है ए बी बटा ए सी। ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, आप लोग जानते हैं, और ए बी मतलब लंब होता है और ए सी का वैल्यू तो 200 दिए दिया है। तो ए बी मतलब क्या हो जाएगा? स्लिप गेज का हाइट तो 100 आ जाएगा। तो स्लिप गेज का हाइट ही निकालने के लिए बोला है, तो ये हो जाएगा 100 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ड्रिल बिट द एंगल ऑफ फ्लूट इज नोन एज। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज है, लेकिन इसमें आप लोग ऑब्जेक्शन कर देना, क्योंकि निमिका बुक का हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा रेक एंगल। लेकिन आप लोग इसका राइट आंसर हेलिक्स एंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हेलिकल फ्लूट रहता है ड्रिल में, तो हेलिकल फ्लूट का वजह से उसका एंगल हेलिक्स एंगल हम लोग कहते हैं। लेकिन जो ड्रिल होता है उसमें हेलिक्स एंगल और रेक एंगल सेम होता है, इसीलिए हम लोग उसको बोल सकते हैं। निमिका बुक में रेक एंगल भी दिया है, तो इसमें भी आप लोग ऑब्जेक्शन कर देना और फोटो खींच के निमिका बुक का प्रूफ आप लोग दे देना। ठीक है, अगर नॉर्मली हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का बात करते हैं तो उसमें तो रेक एंगल का थोड़ी ना कोई बात आता, क्योंकि उसमें कोई भी ग्रुप मतलब फ्लूट जैसा नहीं रहता या कोई भी हेलिकल पाथ नहीं रहता, इसलिए वो नहीं आता। लेकिन जब भी स्क्रू थ्रेड का बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? हेलिकल फॉर्म रहता है, उसमें हेलिक्स एंगल आता है। तो जब जिसमें हेलिकल पाथ रहेगा उसमें हेलिक्स एंगल रहेगा। तो ड्रिल में हेलिकल पाथ रहता है, इसलिए हेलिक्स एंगल ही होना चाहिए। लेकिन जब निमिका बुक में दिया है तो इसमें भी आप लोग ऑब्जेक्शन कर देना, तो इसमें कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हम लोग रेक एंगल को मान लेते हैं, क्योंकि हम निमी को ऑलवेज मेजोरिटी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नंबर 66, व्हिच आर कॉमन अवेलेबल ग्रेड फॉर वी ब्लॉक। वी ब्लॉक के लिए कॉमनली ग्रेड क्या होता है? ए एंड बी होता है। ए ग्रेड का लेंथ होता है 100 मिलीमीटर और बी ग्रेड का लेंथ होता है 300 मिलीमीटर। ये बनता है हाई ग्रेड स्टील और ये बनता है क्लोजली ग्रेड कास्ट आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, आइडेंटिफाई द स्पैनर सुटेबल फॉर ऑल साइजेस ऑफ नट इन ए रेंज। एक स्पैनर होता है जो ऑल साइज ऑफ नट को खोल सकता है और जिसका जॉ होता है प्लेन सरफेस होता है, जिसका जॉ का प्लेन सरफेस होता है, और ये जब खोलता है तो पैरेलली खोलता है। ठीक है, तो किसका मदद से खोलता है? जब हम लोग स्क्रू का मदद से उसको घुमा घुमा के खोलते हैं तो ये टोटली पैरेलल खोलता है। तो कौन सा स्पैनर में होता है? ऑल टाइप ऑफ नट को हम लोग होल्ड कर सकते हैं, मंकी स्पैनर में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, द एलॉय ऑफ जर्मन सिल्वर हैज द फॉलोइंग एलिमेंट अपार्ट फ्रॉम कॉपर। जर्मन सिल्वर में आप लोग जानते हैं सिल्वर नहीं रहता, जस्ट नाम इसका जर्मन सिल्वर है। तो कॉपर छोड़ के क्या क्या रहता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जिंक एंड निकेल इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 आप देख सकते हैं क्या पूछे जा रहा है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द यूनिट ऑफ एनर्जी न्यूटन मीटर पर सेकेंड एंड वाट। तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड एंड वाट के बीच में रिलेशन क्या होता है? आप लोग जानते हैं वाट किसका यूनिट होता है? पावर। तो पावर इजिकल टू क्या होता है? वर्क डन बटा टाइम। तो वर्क डन इजिकल टू क्या होता है? ये भी आप लोग जानते हैं। तो पावर का यूनिट आप लोग वाट लिख देना। ठीक है, और वर्क डन इजिकल टू क्या होता है? वर्क डन इजिकल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या था? न्यूटन इंटू मीटर, और टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो आप देख सकते हैं इसमें भी आप लोग का आ जाएगा 1 वाट इजिकल टू आ रहा है 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
समझ में आ रहा है ना? ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आप लोग को सोल्यूशन बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेशर ऑफ 5 मेगा पास्कल इज अप्लाइड ऑन ए 5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर एरिया। तो एरिया कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर दिया है। कैलकुलेट द फोर्स। तो आप लोग जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये हो जाएगा, तो एरिया निकालने के लिए, फोर्स निकालने के लिए आप लोग को दिया है, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, तो एरिया आप लोग को किस में आएगा? आप देख सकते हैं एरिया आप लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का? 5 तो एरिया हो जाएगा, लेकिन ये तो मेगा पास्कल में है, तो इसको तो पास्कल में लाना पड़ेगा ना। तो पास्कल में लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पास्कल में लाने के लिए तो 5 है, और जब भी पास्कल में करेंगे, मेगा पास्कल से पास्कल में करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? 5 इंटू 10⁻6, 10⁻6 आप लोग को मल्टीपल कर देना पड़ेगा, तो पास्कल में आ जाएगा। पास्कल इजिकल टू क्या होता है आप लोग जानते हैं? 1 पास्कल। प्रेशर इजिकल टू होता है फोर्स बटा एरिया, तो ये तो प्रेशर का यूनिट पास्कल भी होता है, तो आप लोग इसको बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो एक यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया है, तो और इसको भी तो मीटर पर, इसको भी तो मीटर स्क्वायर पर लाना पड़ेगा ना, लेकिन ये किस में है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर है। तो इसको अगर जब भी मीटर स्क्वायर पे लाएंगे तो सेंटीमीटर से मीटर का कितना डिस्टेंस होता है? 100 डिस्टेंस होता है, लेकिन स्क्वायर का वजह से और 2 जीरो ऐड हो जाएगा, तो नीचे टोटल 4 जीरो हो जाएगा। तो इधर आप लोग को क्या हो जाएगा? काटने के बाद ऊपर में स्क्वायर आ जाएगा, तो 25 इंटू 10 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 2500 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप लोग को साथ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 71 नंबर का। सिलेक्ट द मटेरियल फॉर मेकिंग द स्पिंडल ऑफ बेंच वाइज। बेंच वाइज का स्पिंडल को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? माइल्ड स्टील का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओवर टाइटनिंग ऑफ बेंच वाइज। बेंच वाइज में हम लोग ज्यादा टाइट देने से कौन सा पार्ट खराब होता है? स्पिंडल खराब होता है, क्योंकि माइल्ड स्टील से बनता है, माइल्ड स्टील नरम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ 120 एप्पल्स, 70 पाइन एप्पल्स एंड 110 मैंगोज, 110 मैंगो है इन ए फ्रूट स्टोर, एक फ्रूट स्टोर में है, इतना कुछ है, तो बोला है 6:15 किसका रेशियो होता है? तो टोटल आप लोग को रेशियो निकालने के बाद अगर एप्पल और टोटल चीज़ का रेशियो निकालेंगे तब क्या आ जाएगा? 120 इज इक्वल टू टोटल फ्रूट का रेशियो निकालने के बाद आ जाएगा 6:15 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एप्पल टू ऑल फ्रूट का साथ एप्पल का रेशियो 6:15 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। लो कार्बन स्टील कंटेंट। लो कार्बन स्टील में कितना कार्बन परसेंटेज रहता है? इसका रेंज होता है 0.1 से 0.3% तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 आप देख सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स का क्वेश्चन में कल का सेल का पेपर में डिस्कस कर दिया हूं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जस्ट अब लोग का एक फॉर्मूला पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होता है √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटेड टू व्हिच अमंग द फॉलोइंग। तो ज्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में डाउट कर रहा है, तो लिस्ट काउंट का साथ प्रिसिशन का कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन जो भी बोला है वो गलत आंसर दिया है। नॉर्मली मैं आप लोग को बता देता हूं, अगर आप लोग माइक्रोमीटर को लेते हैं और वर्नियर कैलिपर को लेते हैं, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या है? 0.01 मिलीमीटर है, और वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर है। तो इसमें से कौन ज़्यादा प्रिसिशन है? ये ज़्यादा प्रिसिशन है माइक्रोमीटर, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट कम है। जितना कम लिस्ट काउंट होगा उसका उतना उतना प्रिसिशन होता है। ठीक है, समझ में आया है? तो प्रिसिशन का साथ लिस्ट काउंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लिस्ट काउंट कम होगा तो प्रिसिशन ज़्यादा होगा। नॉर्मली मैं बीवेल प्रोटेक्टर, और अगर हम लोग वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का बात करते हैं, बीवेल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता है 1 डिग्री, और वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट क्या होता है? 5 मिनट। तो कौन ज़्यादा प्रिसिशन होता है? ये ज़्यादा वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर ज़्यादा प्रिसिशन होता है, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट बहुत कम है, 5 मिनट है। ओके, तो ये कम है इसीलिए ज़्यादा प्रिसिशन है, तो लिस्ट काउंट कम हो रहा है तो प्रिसिशन ज़्यादा हो रहा है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो भी आप लोग को बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वो गलत आंसर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नंबर 76। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या रहता है? आयरन, क्रोमियम, निकेल, कार्बन। तो क्रोमियम और निकेल रहता है 18:8। क्रोमियम 8 रहता है और निकेल 8 रहता है, सॉरी क्रोमियम 18 रहता है और निकेल 8 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। इन ए सर्कल द ग्रीक लेटर पाई इज यूज टू रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ।
पाई का आप लोग का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो नॉर्मली अगर आप लोग सरकमफरेंस का बात करते हैं तो क्या होता है 2, ऐसे नॉर्मली हो जाता है 2 पाई आर, ओके, इजिकल टू सरकमफरेंस होता है, ये होता है ना। तो आप लोग 2 पाई को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई को आप लोग अगर पाई का वैल्यू निकालेंगे तो तब क्या हो जाएगा, सरकमफरेंस बटा 2r, तो 2r इजिकल टू क्या होता है, सरकमफरेंस बटा डायमीटर होता है, क्योंकि डायमीटर इजिकल टू होता है 2 इंटू आर होता है, तो सरकमफरेंस बटा डायमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, जस्ट आप लोग को थोड़ा सा घुमा के दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, बोला है वर्नियर कैलिपर जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं, जिसका 49 मेन स्केल डिवीजन के साथ 50 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच करता है, उसमें 24 में जो मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू है, और उसमें बोला 20 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच किया है। तो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन जब मैच किया तो वीएसडी क्या होता है, एमएसडी तो बोला है 24 मिलीमीटर, वीएसडी इक्वल टू फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट इंटू नंबर ऑफ आप बोल सकते हैं वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग। तो नंबर ऑफ वर्नियर स्केल 20 कोइंसाइडिंग किया है किसका साथ, लिस्ट काउंट 0.02, तो ए मल्टीपल करने के बाद क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, तो 24 प्लस 0.4, तो 24.4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन आंसर की में दिया है ऑप्शन नंबर बी, तो ए आंसर टोटली गलत है, इसमें आप लोग ऑब्जेक्शन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, नेम द वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग, इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सा होता है, संवेग होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। आज हम थोड़ा स्पीड में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैशिनिस्ट और टर्नर का पेपर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, आप देख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू निकालने के लिए बोला, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू 52 और ए बी इजिकल टू 24 दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू अगर 52 दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी तर होल स्क्वायर माइनस 2ab इजिकल टू हो जाता है 52। तो ए प्लस बी का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो ए प्लस बी तर होल स्क्वायर 2ab का वैल्यू क्या दे दिया है 24 दिया है, ओके, इजिकल टू 52, तो 24 इंटू 2 क्या हो जाएगा 48, तो ए जब इधर जाएगा तो 52 प्लस 48 क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो ए प्लस बी तक होल स्क्वायर इजिकल टू 100 आएगा, तो ए प्लस बी इजिकल टू क्या आ जाएगा √100, मतलब 10 इज द राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आ जाएगा। तो टोटल मैं 80 क्वेश्चन का डिटेल्स में डिस्कशन कर दिया हूं, शायद आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। जो भी क्वेश्चन मैं बताया हूं 4 से 5 क्वेश्चन शायद आप लोग का रॉन्ग है, तो ओ एंड उसमें आप लोग ऑब्जेक्शन कर देना। इससे ज़्यादा आप लोग का और कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है, और कोई भी क्वेश्चन में आप लोग कंप्लेन नहीं कर सकते। तो जो भी क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दिया हूँ उसमें आप लोग ऑब्जेक्शन कर देना। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।